इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई। नामजद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। 25 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की शहर रहमान सलीम मांडवीवाला और फारूक एच नाइक ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जाम मेहताब डहर और दोस्त अली जसर ने जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आईनी इस्लाहात के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी आईनी तरामीम की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे जिनका मकसद इमरान खान और उनके दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाना हो। राना सनाउल्लाह की लाहौर में इंसदाद मनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान उनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। मजीद कहा कि उनके खिलाफ मुंशियात का झूठा मुकदमा बनाया गया। हुक्मरानों का यौम हिसाब आया चाहता है, ये अपने करदा गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे। साबिक सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में जो फुटेज मंजर आम पर आई वो नामुकम्मल है। जिन MPs ने रकम ली है उनका कहना है कि ये फैसला लीडरशिप की तरफ से था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग है। ये जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है। इन दौलत की बुनियाद पर इन लोगों को खरीदा जाता है। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ आज डस्का का दौरा करेंगी। मरीम नवाज डस्का में इलेक्शन से कबल लीगी उम्मीदवार के जलसे में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज डस्का में रैली की सूरत में जलसागाह पहुंचकर कारकुनों से खिताब करेंगी। डस्का ज़िमनी इलेक्शन मुहिम में नून लीग की मनफी सियासत उरूज पर है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक की ट्वीट। कहा, कभी मंशियात फरोश आदि मुजरिमों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को सियासी रंग दिया जाता है। कभी वक़ूफ़ पजीर ही ना होने वाले वाक़े को अता तारिक की गिरफ्तारी करार देकर मजलूम बनने और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग कान खोल कर सुन ले, अवाम और हुकूमत आपके ऊंचे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। नून लीग ज़िमनी के साथ सेनेट इलेक्शन में भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, अदालत का JIT बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर की सरबराही में JIT तश्कील दी जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की पुलिस को मुतल्लिका बार के सदूर से बात करने की हिदायत। कहा, बार हमले और तोड़ फोड़ में मुलव्विस इन वकला की निशानदही करे जो मार्च लेकर आए और साथी वकला को हमले पर उकसाया। मुल्क भर में कोरोना की वार जारी। एक दिन में मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,276 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 25,649 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जापान की मेवाकी तकनीक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज़ कर दिया। कहते हैं, इस तकनीक से दरख्त 10 गुना ज़्यादा नशोनुमा और 30 गुना ज़्यादा घने होते हैं। दरख्त आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन जरिया है। लाहौर में 50 साइट्स का इंतखाब किया गया है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के कबायली इलाकों में हिल टॉरेंट्स के पानी को महफूज बनाने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे। 13 दरों पर डैम्स बनाने की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए नेस्पाक से मुआहदा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम कर दिए। कोहे सुलेमान में मरहलावार 4 इंटरमीडिएट डैम्स बनेंगे।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं अली डार। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की पड़ताल 18 फरवरी तक होगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब विर्क से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी, सेनेट इंतखाबात 2021 की जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख है उसमें तौसीक कर दी है। पहले 14 फरवरी मतलब आज के दिन तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक दिन जो है वो बढ़ा दिया है। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार अब 15 फरवरी कल इतवार तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, उसके बाहर, और आपको यहाँ की अगर अपडेट बताएं तो पीटीआई ने जो अपने 2 उम्मीदवार जिनको टिकट दिया था उनमें एक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और दूसरी पीटीआई की जो खातून थी फौजिया अरशद, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पहुँच चुके हैं। पीटीआई की जो खातून उम्मीदवार हैं सेनेट से फौजिया अरशद, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उनके साथ मेंबर कौमी असम्बली और मुआविन खसूसी अली अवान जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट आए और उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख अपने कागजात नामजदगी अभी जमा करवा रहे हैं। उनके साथ वफाकी वज़रा हमाद अजहर और आजम सवाती जो हैं वो इलेक्शन कमीशन आए हैं और इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं। पीटीआई की खातून रुकन फौजिया अरशद और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख अब से थोड़ी ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इसके अलावा जो पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो ठीक है साकिब, आपने तफसीलन अपडेट किया। अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर रहमान सलीम मांडवीवाला ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सलीम मांडवीवाला और फारूक एच ने जनरल सीटों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर रहमान सलीम मांडवीवाला ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सलीम मांडवीवाला और फारूक एच ने जनरल सीटों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। जाम मेहताब डैर और दोस्त अली जैसन ने जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत अगर शफाफ तरीके से चले तो हमारे नंबर ज़्यादा होंगे। इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हों, लेकिन अगर हुकूमत को रिफॉर्म्स लाने थे तो जॉइंट पैकेज लाते। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। ये अगर शफाफियत से चलें तो हमारे तो नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि पीडीएम अब साथ भी जॉइंट कैंडिडेट्स करने की कोशिश करी है, लेकिन टाइम इन्होंने खींचा है ना, उससे टाइम की चोरी की है। तो प्रेसिडेंसी को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ ना, तो वहाँ फैक्ट्री से नाजिल होता है ऑर्डिनेंस। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए। सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे फिर आप जॉइंट पैकेज लाते, लेकिन नहीं। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत मानी खेज और अहम चीज़ है, लेकिन आप जॉइंट नहीं लाए, आपने बस नाजिल कर दिया धड़ करके, जिस तरह आप हर चीज़ करते हैं। सेनेट इंतखाबात 2018 में वोटों की खरीदारी की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी का आज पहला इजलास। कमेटी में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शेरी मिजारी और शहजाद अकबर शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदारी पर कायम तहकीकाती कमेटी का आज इजलास। फवाद चौधरी, शेरी मिजारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल कमेटी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। कमेटी इसकी तहकीकात करेगी कि खरीदे गए वोटों से फ़ायदा उठाने वाले कौन थे। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स एक पैकेज की सूरत में होना चाहिए। जिन रिफॉर्म से सिर्फ खान साहब के दोस्तों को फ़ायदा मिलता हो, हम ऐसी तरमीम के हक में नहीं हैं। वो लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। PMLN का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन वो एक पैकेज की सूरत में होनी चाहिए। ऐसी रिफॉर्म्स
जो सिर्फ इमरान खान नियाजी के दोस्तों को जो है वो बेनिफिट करें, वो रिफॉर्म ऐसी अमेंडमेंट के हक में नहीं है। उसके लिए एक संजीदा लाहे अमल अपनाने की ज़रूरत है। अगर वो हुकूमत अपनाती तो बिल्कुल हम उसमें तआवुन करते, लेकिन हुकूमत जो है वो उस अमल के ऊपर नहीं गई, तो इसलिए हम जो है इस तरह से पीस मील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हक में नहीं है।